एक छोटे से गांव में एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उस घर में गंगा नाम की एक गरीब माँ अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। गंगा के पास ना तो बड़ा घर था, ना ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो दुनिया की हर चीज से बड़ी थी। अपने बेटे के लिए उसका प्यार। रवि ही उसकी पूरी दुनिया था। जब रवि छोटा था तब गंगा ने उसे अपनी गोद में लेकर एक सपना देखा था। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने और उसे जिंदगी की सारी परेशानियों से दूर ले जाए। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए गंगा को बहुत संघर्ष करना पड़ा। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, लोगों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और रात को देर तक कपड़े सिलती। कई बार ऐसा होता था कि घर में सिर्फ एक रोटी बचती थी। गंगा वह रोटी रवि को खिला देती और खुद पानी पीकर सो जाती। रवि जब पूछता, माँ आप खाना क्यों नहीं खा रही हो, तो गंगा मुस्कुराकर कहती, मेरा पेट तो तेरी खुशी देखकर ही भर जाता है बेटा। रवि अपनी माँ की तकलीफ समझता था। एक दिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ मैं बड़ा आदमी बनूंगा और आपको इतनी खुशियां दूंगा। गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बस बेटा तू अच्छा इंसान बन जाना। पैसा तो आज है, कल नहीं होगा, लेकिन इंसानियत हमेशा साथ रहती है। समय बीतता गया। रवि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। गंगा ने अपनी छोटी छोटी जरूरतें छोड़कर उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया। जब रवि को शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला मिला तो पूरे गांव ने उसकी तारीफ की, लेकिन गंगा के दिल में खुशी के साथ एक डर भी था। शहर में जाकर रवि ने बहुत मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और आखिरकार उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब उसके पास महंगी गाड़ी थी, बड़ा घर था और समाज में इज्जत थी। लेकिन इस सफलता के साथ एक चीज धीरे धीरे दूर होती चली गई, अपनी मां के लिए उसका समय। गंगा रोज शाम को दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे के फोन का इंतजार करती। जब फोन आता तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। लेकिन अब रवि अक्सर जल्दी में रहता। वह कहता, मां अभी बहुत काम है, बाद में बात करता हूं, और फोन रख देता। वह कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि मां का प्यार शिकायतों से नहीं, दुआओं से भरा होता है। कुछ साल बाद रवि ने बताया कि उसकी शादी होने वाली है। यह सुनकर गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पुराने संदूक को खोला। उस संदूक में एक छोटी सी सोने की चेन रखी थी। ये चेन उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने उस चेन को 25 साल तक संभाल कर रखा। वह चाहती थी कि अपने बेटे की शादी के दिन वह उसे अपना आखिरी तोहफा दे। लेकिन जब रवि ने शादी की बात बताई तो उसने कहा, मां शादी शहर में होगी, वहां बहुत भीड़ होगी, आप गांव में ही रहना। यह सुनकर गंगा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी खुशी। शादी का दिन आ गया। पूरा हॉल रोशनी से चमक रहा था। रवि बहुत खुश था। तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां उसकी मां खड़ी थी, पुरानी साड़ी, थका हुआ चेहरा। रवि थोड़ा परेशान हो गया। मां आप यहां क्यों आई? गंगा मुस्कुराई, बेटा बस तुझे दूल्हे के रूप में देखने का मन था। फिर उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला। यह तेरे लिए है बेटा। रवि ने डिब्बा खोला। उसके अंदर वही सोने की चेन थी। रवि की आंखें भर आईं। उसने पूछा, मां आपने इसे अभी तक संभाल कर रखा? गंगा बोली, यह तेरी मां की दुआ थी। यह सुनते ही रवि की आंखों के सामने उसका पूरा बचपन घूम गया। उसे याद आया कैसे मां खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह अपनी मां के पैरों में बैठ गया। मां मुझे माफ कर दो। मैं सफलता में इतना आगे निकल गया कि उस इंसान को पीछे छोड़ दिया जिसने मुझे चलना सिखाया। गंगा ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। उसने कहा, मां अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती बेटा। उस दिन रवि ने फैसला लिया और अपनी मां को अपने साथ शहर ले आया। अब गंगा अकेली नहीं थी। मां बाप की कदर तब मत करना जब वह चले जाएं, क्योंकि उनकी दुआओं से बड़ा कोई खजाना इस दुनिया में नहीं है। समाप्त।